प्यारे बच्चे, पिछले क्लास में हम पढ़ रहे थे सम सीरीज के बारे में, स्पेशल सीरीज के बारे में। ठीक है, तो आज के क्लास में भी उसी लेक्चर को हम कैरी ऑन करेंगे और आज की क्लास में भी हम पढ़ने वाले हैं कुछ स्पेशल सीरीज के बारे में, जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके एग्जाम में कभी कभार एक दो क्वेश्चंस पूछे गए। ठीक है, तो फॉर्मूला जो है, जो पिछले लेक्चर में हम पढ़ रहे थे, फॉर्मूला सेम काम करेगा। जैसे अगर 1 से n तक का समेशन है n इंटू एन प्लस 1/2, अगर स्क्वायर का समेशन है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, तो पिछले क्लास में हम पढ़ रहे थे वो कितना हो रहा था, वो आपका हो रहा था n इंटू एन प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6। हम इसकी बात कर रहे हैं। पिछले लेक्चर में हम पढ़ रहे थे 1 प्लस 2 प्लस 3n प्लस सो ऑन n, इसका जो वैल्यू है n इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 होता था। दूसरा पढ़े थे 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर सो ऑन प्लस n स्क्वायर, ये आपका था n इंटू एन प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6। और तीसरा पढ़े थे 1 क्यू प्लस 2 क्यू प्लस 3 क्यू प्लस सो ऑन n क्यू, इसका फॉर्मूला क्या पढ़े थे हम लोग, n इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 इसका होल स्क्वायर। ये पिछले दिन हम लोग देख रहे थे। इसके अलावा एक दो क्वेश्चंस की और हम बात कर रहे थे। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। सीरीज वही है, फॉर्मूला यही काम में आना है आपको, तो कुछ क्वेश्चंस की बात हम कर लेते हैं। पहला जो क्वेश्चन है आपका, उस क्वेश्चन में कह रहा है द कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर, क्वेश्चन में कह रहा है द कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 99 इन द एक्सपेंशन ऑफ in the expansion of x minus 1 into x minus 2 into x minus 3 and so on x minus 100, ये आपसे पूछ रहा है। पहला इसका ऑप्शन जो दिया हुआ है ये है 50-50, दूसरा ऑप्शन है 5000, तीसरा ऑप्शन है -5050 और फोर्थ आपका है -5000। क्लियर? अब देखिए इसमें करना क्या है, कुछ बेसिक अप्रोच इसमें काम में आएगा। आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पे बोर्ड पे ऊपर में। अगर मान लीजिए x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 करते हैं, ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये एक्सपेंशन, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स माइनस 3x और माइनस माइनस प्लस 2। क्लियर? ध्यान दीजिए इसमें हम क्या कह रहा है। अच्छा, पहली बात तो ये एक और लिख देते हैं, तब आपको ऑब्जर्वेशन करने में होगा। इसको मिटा देते हैं फिलहाल, ये फॉर्मूला तो आपको याद है। अगर हम आपसे कहे कि x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3, अगर हम कहे x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3, इसका एक्सपेंशन कितना होगा, है ना। तो x माइनस 3 को हम साइड कर देते हैं। इतना x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 अभी हम जस्ट निकाले थे, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, ये ना निकाले हैं। चलिए गुना कर दीजिए, अब कितना हो जाएगा ये एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x, पहले x से कर रहे हैं, फिर हम हाँ माइनस 3x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 6। अगर हम पावर को सेम पावर वाले के एक साथ रख लें तो 6x स्क्वायर और ये हो जाएगा 11x माइनस 6। क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत तो बताइए। नहीं दिक्कत है यहाँ तक। अब देखिए ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। अब यहाँ जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसमें क्या पूछ रहा है, x टू द पावर 99 का कोफिशिएंट कितने टर्म में, x माइनस 100, 100 टर्म है ये। क्लियर? तो अगर हम पूछे, ध्यान देना है, अब कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर, यहाँ पे अगर 100 टर्म जा रहा है तो एक कम का कोफिशिएंट पूछ रहा है। ठीक, ऊपर वाले में पहला में कितना टर्म जा रहा है, 2, 2 से एक कम कीजिए, कितना हो जाएगा 1। तो x टू दी पावर 1 का कोफिशिएंट अगर पूछेंगे तो आप कितना कहेंगे, सर 3 है। समझ रहे हैं बात? अगर हम इसमें पूछे आपसे कोफिशिएंट ऑफ कितना टर्म है टोटल 3, तो 3 से एक कम एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आप कितना कहेंगे, आप कहेंगे सर 6 होगा। माइनस प्लस ये बाद की बात है, आप कहेंगे सर 6 होगा। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा। तो क्या हम यहाँ पे इस 6 को ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस 2 प्लस 3 लिख सकते हैं, और क्या इसको 3 को 1 प्लस 2 लिख सकते हैं। अब क्या क्लियर हो गया यहाँ से क्लियर हो गया कि अगर मेरे पास ना
x-1, x-2, x-3, x-4 है। और जब हमसे पूछेगा कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 3 इज, पता है कितना कहेंगे? 1 + 2 + 3 + 4। दो टर्म में अगर x का कोफिशिएंट पूछ रहा तो क्या करें? 1 + 2। तीन टर्म में अगर पूछ रहा है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 + 2 + 3, चार में पूछेगा तो 1 से 4 तक का जोड़। समझ रहे हैं? तो अगर इस वाले में पूछेगा कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 99 इन द एक्सपेंशन ऑफ x-1 इंटू x-2 इंटू x-3 एंड सो ऑन x-100, तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1 + 2 + 3 + सो ऑन, कहां तक? 100 तक। क्लियर? एक चीज यहां और हम देख रहे हैं, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट का साइन क्या है? -3 है, मतलब ये निगेटिव होगा। हम यहां पे भी देख रहे हैं तो क्या साइन हो रहा है? -6 हो रहा है, तो बाहर माइनस होगा। उसी तरीके से यहां भी माइनस होगा, तो सेम यहां पे भी माइनस होगा। 1 से n तक का समेशन आप कितना पढ़े? n × n+1 / 2, यही पढ़े हैं। यहाँ टोटल टर्म कितना है? 100, तो कितना हो जाएगा? 100 × n+1 मतलब कितना? 101/2, 2 से कट जाएगा कितना बार में? 50 बार में। तो ये हो जाएगा -50 50 है ऑप्शन, -50 50 सी नंबर ऑप्शन। तो ये ऑब्जर्वेशन का क्वेश्चन है और बाकी नेचुरल नंबर का फॉर्मूला इसमें लगना है, बाकी कुछ खास बात है नहीं। तो इसको भी आप जब भी कॉपी में नोट करेंगे, इसको भी आप साइड से जैसे हम किए हैं वैसे आप भी नोट करके इसको रख देंगे, ताकि क्वेश्चन में कहीं आपसे कोई दिक्कत बनाने में या समझने में बाद में ना हो। क्लियर है? कोई दिक्कत तो बताइए। चले आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, जितना भी क्वेश्चन बता रहे हैं सब इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ना, सब में आपको प्रॉब्लम हो सकता है घर पे बनाने में। अगला क्वेश्चन कह रहा है द वैल्यू ऑफ समेशन I = 1 to n समेशन j = 1 to I समेशन k = 1 to j, k = 1 to j, और ये 1 दिया हुआ है। इसका वैल्यू आपसे पूछ रहा है। ऑप्शन है इसका समेशन n, दूसरा ऑप्शन है समेशन n², तीसरा ऑप्शन है समेशन n³ और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दिस। ये क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है। अब इस क्वेश्चन में करना क्या है आपको? इस क्वेश्चन में करना क्या है आपको कि ये 3 समेशन दिया हुआ है, इसका वैल्यू निकालना है। तो समेशन मतलब सबसे पहले तो आप बताइए, समझते हैं क्या? समेशन मतलब क्या होता है? अगर कहीं लिखा हुआ है समेशन I = 1 to ni, तो इसका मतलब वैल्यू हम पुटिंग करते चले जाएंगे। समेशन का मतलब प्लस, इसका मतलब है 1 से n तक का समेशन, यही मतलब है। तो अगर 3 दे दिया, 4 दे दिया, आपको डरने की बात इसमें है नहीं। आपको क्या करना है, जो इनर में दिया हुआ है, जो सबसे लास्ट में समेशन है, आप वहां से स्टार्टिंग करके चलेंगे। k = 1 to j और ये 1 दिया हुआ है। क्लियर? अब देखिए i = 1 से i तक है, तब ना आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट किए 1 2 3 4 सो ऑन चलते चले गए। लेकिन यहां पर क्या है, i तो है ना, जैसे k = 1 रहेगा तो k रहेगा तब ना आप 1 2 3 एंड सो ऑन वैल्यू पुट कीजिएगा। लेकिन वो तो है नहीं, यहाँ तो कांस्टेंट नंबर है। तो जब भी कांस्टेंट नंबर रहेगा तो आप वहां क्या कीजिएगा, ध्यान दीजिए, आप वहां क्या कीजिएगा, j = 1 to i है, ये अपर लिमिट आप देखिए क्या है, यहाँ का अपर लिमिट क्या है? j। तो इस पूरे समेशन का वैल्यू ओनली j हो जाएगा। किस समेशन का? किस समेशन का? तो ये जो पूरा समेशन है ना, क्योंकि यहाँ कांस्टेंट नंबर है तो ये k का वैल्यू तो पुट नहीं ना कर सकते हैं, कांस्टेंट है। आप अपर लिमिट देखिए, क्या अपर लिमिट है? j है। तो इस पूरे समेशन का वैल्यू कितना हो गया? j। क्लियर? अब देखिए इसके बाद आसान हो गया। अब ये हो गया समेशन I = 1 to n। अब यहां तो पुटिंग हो सकता है ना j का वैल्यू, तो कितना हो जाएगा? 1 + 2 + 3 सो ऑन, कहां तक? लास्ट टर्म क्या होगा? i होगा लास्ट टर्म। और 1 से i तक का समेशन कितना आप पढ़ेंगे? 1 + i × i + 1 / 2। 1 से n तक का समेशन आप कितना पढ़े? n × n + 1।
अगर आई है तो आई इंटू आई प्लस वन डिवाइडेड बाई टू हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए कितना हो जाएगा ये हो जाएगा समेशन। अभी उस समेशन को तोड़ना नहीं है, अभी एज इट इज रहने देना है 1 से n तक। इसमें देख रहे हैं कि 1/2 क्या है, ये कांस्टेंट टर्म है 1/2, इसको हम बाहर कर दिए, इसको गुना कर दिए, कितना हो जाएगा आई स्क्वायर प्लस आई। अब यहां से बच गया आपके पास आई स्क्वायर प्लस आई। इसको अब तोड़ दीजिए आप। जब आप इसको तोड़िएगा तो ये हो जाएगा समेशन आई बराबर 1 to n आई स्क्वायर समेशन आई इज इक्वल टू 1 to n आई। अब जब आप वैल्यू पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर सो ऑन कहाँ तक n स्क्वायर तक। तो जब यहाँ पे आप पुट कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 1 + 2 + 3 सो ऑन कहाँ तक n तक। तो आपका ये हो जाएगा 1/2। ये फॉर्मूला तो इसका जानते हैं कितना n इंटू n प्लस 1 2n + 1 डिवाइडेड बाई 6। और आप इसका भी फॉर्मूला जानते हैं n इंटू n + 1 डिवाइडेड बाई 2। हम आगे लेके चलते हैं, इसको यहाँ सॉल्व करते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, कॉमन क्या है पूरे में देखिए तो दोनों में कॉमन 1/2 बाहर निकल गया, ये कॉमन है n इंटू n + 1 डिवाइडेड बाई 2 भी कॉमन है ना 2 कॉमन। तो यहाँ से क्या बचेगा, यहाँ से क्या बचेगा, यहाँ से बचेगा 2n + 1/3 और यहाँ से क्या बचेगा 1 ना, यहाँ से 1 बचेगा। तो ये हो गया 1/4। यहाँ से हाँ चलिए ऐसे लिख देते हैं n इंटू n + 1 डिवाइडेड बाई 4 इंटू ये 2n + 1 + 3 होल अपॉन 3। तो कुल मिला के ये हो गया n इंटू n + 1 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 2n + 4 ना 2n + 4 डिवाइडेड बाई 3। 2 कॉमन है, 2 कॉमन लेके यहाँ कटा देते हैं हम। तो क्या हो जाएगा n इंटू n + 1 ना n इंटू n + 1 बाई 2। और यहाँ से कितना हो जाएगा ये n + 2 होल अपॉन, यहाँ से 2 था और यहाँ से 3 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, हो जाएगा। यही आपका फाइनल आंसर हो गया। तो ये कह रहा था समेशन n, दूसरा समेशन n स्क्वायर समेशन n क्यू नन ऑफ दिस, कौन सा ऑप्शन होगा। समेशन n स्क्वायर क्या होता है n इंटू n + 1 2n + 1 डिवाइडेड बाई 6। क्या वो 2n + 1 है, नहीं, तो आंसर हो जाएगा नन ऑफ दिस। समझ गए ना, थोड़ा सा भी मिस्टेक कीजिएगा आंसर गलत हो जाएगा। तो ये समझ में आया, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। जब ऐसा 3 समेशन का रहेगा तो सबसे पहले आप इनर वाले को तोड़िएगा, उसका वैल्यू यहाँ पुट करके इसको तोड़िएगा, उसके बाद लास्ट में इसको तोड़िएगा, खुद ब खुद सॉल्व हो जाएगा। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखिए अगला जो टॉपिक है ना वह है समेशन ऑफ सम स्पेशल सीरीज। समेशन ऑफ सम स्पेशल सीरीज, हम इसी की बात अभी कर रहे थे, यही टॉपिक पढ़ाना है। लेकिन इसमें भी कोई खास फॉर्मूला नहीं है, डायरेक्ट आपका क्वेश्चन दिया हुआ है। फॉर्मूला काम में आएगा वही नेचुरल नंबर का समेशन, स्क्वायर का समेशन, क्यूब का समेशन, उतना से बस काम चल जाएगा। ज्यादा से ज्यादा आपको जरूरत पड़ सकता है इवन इंटीजर को किस टर्म में लिखते हैं, हम कल बताए थे 2n के टर्म में और ऑड को 2n - 1 के टर्म में, है ना। तो इससे ज्यादा जरूरत और पड़ेगा नहीं। खैर क्वेश्चन देखते हैं तब समझ में आएगा। क्वेश्चन कह रहा है द सम ऑफ द सीरीज 1/1 इंटू 2, इसको पॉइंट मत समझिएगा, 1 इंटू 2 है, 1/2 इंटू 3 प्लस 1/3 इंटू 4 एंड प्लस सो ऑन 1/n इंटू n + 1 इज। इसका वैल्यू पूछ रहा है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है 1/n + 1, दूसरा ऑप्शन है 1 - 1/n + 1, तीसरा है 1/n + 1 - 1 और चौथा है 1 + 1/n + 1। ये 4 ऑप्शन दिया हुआ। नहीं लाइव नहीं, रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, डाल देंगे चैनल पे, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना होगा, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन होगा ना तो आप इसमें जैसे लास्ट टर्म कितना है 1/n इंटू n + 1, तो आप आर्मा टर्म निकालिएगा। मान लीजिएगा tr
आरमा टर्म है, बीच का टर्म, ठीक है। तो कैसे बढ़ रहा है, 1 है तो इससे एक ज्यादा है, 2 है तो इससे एक ज्यादा है ना। मतलब पिछले टर्म से एक टर्म ज्यादा है, पिछले टर्म से एक टर्म ज्यादा है, यहां भी देख रहे पिछले टर्म से एक टर्म ज्यादा है। तो अगर आरमा टर्म हम कहेंगे ना, तो ये हो जाएगा आर इंटू आर प्लस 1, नहीं होगा, ये ना होगा, पिछले से एक ज्यादा होगा, ठीक। अब इसको आपको करना क्या पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा, इसको आपको पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ना पड़ेगा। जैसे अभी फैक्टर कितना है, 2 फैक्टर है अलग अलग, अब इसको अलग अलग तोड़ना होगा, ध्यान दीजिएगा। अब इसको तोड़ेंगे कैसे, जैसे इसको क्या हम 1/r और 1/r+1 दो अलग अलग फैक्टर में इसको लिखना है। अब चाहे तो साइन यहाँ प्लस रखिए, चाहे तो माइनस रखिए, ये आपको बैलेंस करके इसको फिर इतना ही आना चाहिए। जैसे अगर हम बीच में अभी माइनस मान लेते हैं, तब ये कितना हो जाएगा, एलसीएम, एलसीएम हो जाएगा r इंटू आर प्लस 1, सही है। यहाँ कितना होगा, r+1 माइनस आर, आर से आर कट गया, 1/r इंटू आर प्लस 1, ये इतना ही ना हो जाएगा। मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं, इसको एलसीएम लीजिएगा तो ये इतना होगा, ऊपर कितना हो जाएगा, r+1 माइनस आर, आर से आर कट गया, 1/r, आर इंटू आर प्लस 1, दोनों अभी बैलेंस है। क्लियर है। क्या टीआर आपसे पूछ रहा था, नहीं, आपसे क्या पूछ रहा था, समेशन पूछ रहा था। तो समेशन को अगर हम s मान लेते हैं, तो ये आपसे क्या पूछ रहा था, समेशन ऑफ टीआर, आर का वैल्यू 1 से n तक। आर क्या माने थे आप, टीआर क्या माने थे, आरमा टर्म। तो ये आपसे पूछ रहा है पहला टर्म प्लस दूसरा टर्म, आर का वैल्यू पुट करते जाइए। ये आपसे पूछ रहा है T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस सो ऑन Tn, पहला टर्म से n तक का समेशन, यही पूछ रहा है, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, r का वैल्यू 1 से n तक, ध्यान दीजिएगा। tr का वैल्यू आप कितना निकाले हैं, tr का वैल्यू निकाले हैं 1/r माइनस 1/r+1, ठीक है यहां तक। अब हम क्या करेंगे, जो अभी आप पढ़े थे बारी बारी से वैल्यू रखने वाला, वही हम बारी बारी से वैल्यू रखेंगे। सबसे पहले r का वैल्यू कितना रखेंगे, 1, तो कितना हो जाएगा, 1/1 माइनस 1/2, ये हो जाएगा 1/1 माइनस 1/2, 2 रखिए, फिर समेशन का मतलब प्लस, फिर 2 रखिए, तो 1/2 माइनस 1/3, 1/2 माइनस 1/3, अगला क्या हो जाएगा, 1/3 माइनस 1/4, प्लस जब n रखेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 1/n+1। अब ध्यान दीजिए, ये माइनस है और ये प्लस है, कैंसिल होगा, ये माइनस है ये प्लस है, कैंसिल होगा, तब तो ये भी यहां वाले टर्म से कैंसिल हो जाएगा, भले हम लिखे ना है, ठीक। और ये भी जो है यहां वाले टर्म से कैंसिल हो जाएगा, प्रीवियस टर्म से, होगा कि नहीं। तो कुल मिला के आपके पास कितना बच गया, 1/1 मतलब 1 माइनस 1/n+1। अब देखेंगे अगर इसी टर्म में आंसर होगा तो यही मेरा आंसर हो जाएगा, नहीं तो हाँ बी, ये डायरेक्ट इसी टर्म में दिया हुआ। कभी कभी ऑप्शन में इसको सॉल्व करके दे देगा, तो आप भी सॉल्व कर लीजिएगा। आया समझ में। इस टाइप का जो भी क्वेश्चन होगा स्पेशल सीरीज का, सबसे पहला काम क्या करना है, आर्मा टर्म सबसे पहले आपको निकालना है। जैसे कि हम यहाँ पे आर्मा टर्म निकाल लेते, आर्मा टर्म निकालने के बाद पार्शियल फ्रैक्शन में इसको तोड़ देना है, दो अलग अलग फ्रैक्शन में, तोड़ने के बाद समेशन लगा दीजिए, फॉर्मूला आपका क्वेश्चन बन जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, the sum to n terms of the series, the sum to n terms of the sum to n terms of the series 1/1 into 3, 1/3 into 5 plus 1/5 into 7 प्लस सो ऑन, इसका ये वैल्यू पूछ रहा है। पहला ऑप्शन है 1/2n+1, दूसरा ऑप्शन है 2n/2n+1, तीसरा ऑप्शन है n/2n+1 और चौथा ऑप्शन है 2n/n+1, इसका वैल्यू पूछ रहा है। अब देखिए आपको समझ में कैसे आएगा, स्पेशल सीरीज है तो नहीं ये जीपी है, नहीं एपी है, नहीं एजीपी है, एपी नहीं है तो एचपी भी नहीं है। क्लियर। तो फिर कौन सा है, तो ये स्पेशल सीरीज है।
ऐसे आपको समझना पड़ेगा एग्जाम में भी। यहाँ आप कहिए कि सर ये तो एपी तो लग ही रहा है, 1 3 5 7 चल रहा है ना, और मल्टीप्लाई में 3 5 7, तो ये दोनों एपी का ही मल्टीप्लाई है। एजीपी कब होता है? जब पहला एपी होता है दूसरा जीपी होता है, ऐसा तो है नहीं। तो ये स्पेशल सीरीज का क्वेश्चन है। और अभी हम आपसे क्या बात कर रहे थे, जो भी स्पेशल सीरीज का क्वेश्चन है उसमें सबसे पहले आपको आर्मा टर्म मानना होगा। क्लियर, यही बात बता रहे थे। तो टी आर मान लेते हैं कि आर्मा टर्म है। अब क्या देख रहे हैं, पहला टर्म से ये 2 ज्यादा है, हर टर्म में है ना, 3 है तो 2 ज्यादा है, ये 2 ज्यादा है। और ये कौन सा टर्म है, इवन की ऑड? ऑड टर्म है। तो ऑड टर्म को हम लोग किस टर्म में लिखते हैं, 2n-1, वेरिएबल आर माने हैं तो 2r-1 लिखेंगे। समझ रहे हैं? अब इस 2r-1 से अगला टर्म 2 ज्यादा है तो कितना हो जाएगा, 2r+1 हो जाएगा। 2r-1, एक जोड़े तो 2r, एक और जोड़े तो 2r+1। नहीं समझ रहे हैं? ठीक है, अब इसको क्या करना पड़ेगा, नहीं समझ रहे ये, 2r-1 में +2 कीजिए, कितना हो जाएगा, 2r-1 +2, तो 1, 2 में से 1 गया तो कितना, तो यही तो हम बोल रहे हैं। ठीक है, अब देखिए इसको क्या बताया, इसको पार्शियल फ्रैक्शन में आपको लिखना पड़ेगा, 1/2r-1 अपॉन 1/2r+1। इसको इतना आप लिख लीजिए। ठीक है, फिर इसको बैलेंस करके देखिएगा, एलसीएम उलसीएम लेके के क्या इतना ही आ रहा है। नहीं आ रहा होगा तो फिर बैलेंस करना पड़ेगा, जैसे हम साइड में करके देख लेते हैं। तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 2r-1 इंटू 2r+1, यहाँ आ जाएगा 2r+1 माइनस, तो ये हो जाएगा 2r, ये +1, ये दोनों कट गया, कितना आ गया, 2/2r-1 इंटू 2r+1, जबकि यहाँ 2 का नामो निशान नहीं था। इसीलिए आपको क्या करना पड़ेगा, जब 2 एक्स्ट्रा आ गया है तो बैलेंस करने के लिए आपको 1/2 लगाना पड़ेगा, ताकि ये दोनों कट जाए, ये इतना ही आ जाए। ठीक है, तो यहाँ आपको 1/2 एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? ये आपका कौन सा टर्म हो गया, टी आर हो गया। तो सम को अगर हम एस माने तो क्या हो जाएगा, r बराबर 1 से n तक, किसका, तो टी आर का। पहले आप टी आर लिख लीजिए, 1/n से ये टी आर मान है तो टी आर, देयरफॉर ये हो जाएगा r बराबर 1 से n तक 1/2 इंटू 1/2r-1 माइनस 1/2r+1। ठीक है, ये इतना हो जाएगा। अब फिर कैसे सॉल्व करेंगे इसको, तो जैसे अभी पिछला क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे थे, 1/2 बाहर निकल जाएगा। अब ये लग जाएगा कितना, समेशन r बराबर, पहले बाहर ही लिख लीजिए, समेशन r बराबर 1 से n तक 1/2r-1 माइनस 1/2r+1। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू आर का वैल्यू रखिए 1, पहला वैल्यू आर का 1 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 1/2 माइनस 1, तो 1/1 ना, माइनस जब वहां पे रखेंगे तो कितना हो जाएगा 3, फिर से आर का वैल्यू 2 रखिए, 2 दूना 4 में से 1 गया तो 3, माइनस 2 रखेंगे, 2 दूना 4 1 5, अगला क्या हो जाएगा 1/5 माइनस 1/7 प्लस सो ऑन। लास्ट टर्म जब n रखेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2n माइनस 1 माइनस 1/2n+1। आ रहा है समझ में? ये माइनस ये प्लस कैंसिल, ये प्लस ये माइनस कैंसिल, तो यहाँ से ये भी कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से ये भी टर्म कैंसिल हो जाएगा, है ना। प्रीवियस लिखे नहीं है, लिखते तो कैंसिल होता वो। तो बचा क्या 1/2, 1/1 मतलब 1 हो गया, माइनस ये लास्ट टर्म बच गया 1/2n+1। अब आप ऑप्शन देख लीजिए, तो ये ऑप्शन इस टर्म में नहीं है, मतलब आपको क्या करना होगा, सॉल्व करना होगा इसको। तो ये 2n+1 माइनस 1 अपॉन 2n+1, 1 से 1 कट गया, 2n से 2 कट गया, तो n अपॉन 2n+1 है ऑप्शन 3 नंबर ऑप्शन। तो इस तरह का जो भी क्वेश्चन होगा ना, टी आर निकालिएगा, फिर डायरेक्ट आप सम निकाल दीजिएगा। ये आया समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। देखिए अच्छा क्या है, क्वेश्चन वही है, थोड़ा सा घुमा के पूछ दिया है। ये क्वेश्चन है, इफ टी एन इज इक्वल्स टू 1/4 इंटू n+2 इंटू n+3,
4 n is equals to 1 comma 3 2 comma 3 and so on, then 1 by t1 plus 1 by t2 plus 1 by t3 plus so on, लास्ट टर्म है 1 बाय टी 20 इज इक्वल टू व्हाट? पहला ऑप्शन है 4040 अपॉन 6063, दूसरा ऑप्शन है 4040 अपॉन 6069, तीसरा ऑप्शन है 8080 अपॉन 6065 और चौथा ऑप्शन है 8080 अपॉन 6069। क्वेश्चन ये भी हल्का ही है लेकिन ये घुमा के आपसे पूछ दिया है। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम वहां चलते हैं। क्या दिया हुआ है? वी हैव टी एन इज इक्वल टू दिया हुआ है 1/4 n प्लस 2 इंटू एन प्लस 3। क्लियर? जो निकालना है उसमें 1/T1 है ना, 1/T1 1/T2 सब रिवर्स में है और यहाँ डायरेक्ट Tn दिया हुआ है, तो आपको भी क्या करना पड़ेगा? सबसे पहला काम रिवर्स करना पड़ेगा। तो Tn यहाँ भागा में है तो ये गुना में हो जाएगा और ये गुना में है तो ये भागा में हो जाएगा। n प्लस 2 इंटू एन प्लस 3। समझ रहे हैं यहां तक? क्लियर है यहां तक? ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है आपको? इसके बाद क्या करना पड़ेगा आपको? इसको अलग अलग फैक्टर में तोड़ना पड़ेगा जैसे अभी हम बता रहे थे। ठीक है, तो 1/Tn इज इक्वल टू 4, तो चलिए ठीक है, ये टूट जाएगा n प्लस 2 माइनस n प्लस 3। फिर बैलेंस करके आपको साइड में देखना होगा कहीं पे भी, हम करके देख लेते हैं रफ में। n प्लस 2 इंटू एन प्लस 3, तो ये हो जाएगा n प्लस 3 माइनस n माइनस 2। समझ रहे हैं ना? तो 3 माइनस 2 ये 1 हो जाएगा, n प्लस 2 इंटू एन प्लस 3 हो गया बैलेंस। 4 तो हम पहले ही आगे में दे दिए, बैलेंस हो गया ये। चलिए ठीक है, इसमें कुछ करने की आपको जरूरत नहीं है, अगर कुछ एक्स्ट्रा टर्म आता तो हम गुना में कर देते इसको। तो सम बराबर क्या है? अब ये n टर्म का सम आपसे नहीं पूछ रहा है, कितना टर्म का सम पूछ रहा है? 2020 तक। तो n का जो आप वैल्यू रखेंगे 1 से कहां तक? 2020 तक रखेंगे। ठीक है ना? तो ये 4 इंटू 1 बाय एन प्लस 2 माइनस 1 बाय एन प्लस 3। अब आप वैल्यू रखिए, तो 4 तो पूरे बाहर चला गया, पहला वैल्यू रखिए n का वैल्यू 1, कितना हो जाएगा? 1/3 माइनस 1/4 ना, 4। अगला रखिए 2, 4 माइनस 1/5। अगला रखिए 3, 1/5 माइनस 1/7 प्लस सो ऑन। लास्ट वैल्यू रखिए तो 20 रखिए, तो 1 बाय कितना हो जाएगा? 22 माइनस 1/20 23, यही होगा। ये प्लस में 1/4 माइनस में कैंसिल आउट हो गया, प्लस में 1/5 माइनस में 1/10 कट गया, 1/7 यहाँ वाले वैल्यू से कटेगा, 1/2022 यहाँ वाले वैल्यू से कटेगा, तो कुल मिला के कितना हो गया आपके पास? 1/3 माइनस 1/2023। समझ रहे हैं? अब आप एलसीएम ले लेंगे तो 4 इंटू एलसीएम कितना हो जाएगा? दोनों गुना कीजिए तो ये हो जाएगा 6069। तो यहां हो जाएगा आपका 2023 माइनस 3। तो 4 इंटू 2020 अपॉन 6069, 4 से गुना कर दीजिए इसको, 8080 अपॉन 6069 है ऑप्शन सी डी, 8080 अपॉन 6069। तो सारे क्वेश्चन में बस वही करना, कुछ खास है नहीं। यहाँ पे थोड़ा सा घुमा दिया था तो हम भी इसको रिवर्स कर दिए तो फिर बन गया क्वेश्चन। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और बता देते हैं, एक दो क्वेश्चन। तो कोई भी क्वेश्चन इस टाइप का आप जो है ना बना लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द limiting value of sum to n terms, the limiting value of sum to n terms of the sum to n terms of the series 3 upon 1 square into 2 square plus 5 upon 2 square into 3 square plus
7/3 इंटू 4 एंड सो ऑन एज n टेंस टू इन्फिनिटी इज, इसका वैल्यू पूछ रहा है। अब क्वेश्चन देख के आपको डर लग सकता है कि क्या ये लिमिट की बात कर रहा है। तो सी नंबर है आपका 1/2 और डी नंबर है आपका 1। इसका वैल्यू आपसे पूछ रहा है, इसका वैल्यू कितना होगा। ठीक है, तो आपको इस क्वेश्चन में भी घबराने की बात नहीं है। पहले जो लिमिटिंग उमटिंग कर रहा है उसकी बात हम बाद में करेंगे। सबसे पहले हम सीरीज पकड़ते हैं, क्या दिया हुआ है। 3/1² टू 2² 5/2² इंटू 3² प्लस 7/3² इंटू 4² प्लस सो ऑन, ये सीरीज दिया हुआ है। ठीक है, अगर हम आर्मा टर्म पूछेंगे तो आर्मा टर्म आप कितना बताएंगे। ऊपर में देखिए 3, 5, 7 ऐसे चल रहा है, और टर्म है ना, तो हम उसको 2r-1 मान लेते हैं और टर्म को। ठीक है, नीचे एक इससे ज्यादा है, एक इससे ज्यादा है, क्लियर, स्क्वायर में है, मतलब अगर ये r स्क्वायर है तो ये कितना है, r+1 का स्क्वायर है। समझ रहे हैं बात यहां तक। अब आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ के बाद आपको अलग अलग तोड़ना होगा। 1/r² माइनस 1/r+1 का स्क्वायर। अच्छा, बार बार हम माइनस क्यों कर रहे हैं, माइनस इसलिए कर रहे हैं कि ऊपर में टर्म कट जाए, रिड्यूस हो जाए, जैसा कि हम पीछे भी देख रहे थे। अब इसको सॉल्व करके सबसे पहले देखना होगा कितना बैलेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो हम साइड में कहीं देख लेते हैं, एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम हो जाएगा r² इंटू r+1 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा r+1² माइनस r²। जब हम इसको तोड़ेंगे तो ये r² प्लस 2r+1 माइनस r² अपॉन r² इंटू r+1 का होल स्क्वायर। r² कट गया, 2r+1 अपॉन r² इंटू r+1 का होल स्क्वायर। अच्छा, और टर्म जब है तो 2r-1 न मान के +1 अगर मान लेते हैं तो क्या ये बैलेंस होगा। देखिए r का वैल्यू आप डालिए, 1 डालिए ऊपर में, तो 2 इंटू 1 + 1 कितना हो जाएगा 3, 2 डालेंगे, 2 दूना 4, 1 5 हो रहा है, 3 डालेंगे तो ये हो रहा है। ठीक है, तो हम माइनस ना मान के अगर प्लस मान लेते हैं ना तो ये बैलेंस भी मेरा हो जाएगा। ठीक है, तो हम प्लस ही रहने देते हैं, उससे कोई दिक्कत है नहीं। तो s बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा समेशन r=1 से लेकर n तक ये tr का वैल्यू। कहने का मतलब ये हो जाएगा r=1 से n तक 1/r² माइनस 1/r+1 का स्क्वायर। समझ रहे हैं। तो अब इसको आपको क्या करना होगा, वैल्यू पुटिंग करना होगा r=1 से n तक का। जब आप वैल्यू पुटिंग करेंगे इसमें तो ये आपका हो जाएगा कितना, r का वैल्यू 1 कीजिए तो 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर। अगला रखेंगे तो 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/3 का स्क्वायर प्लस 1/3 का स्क्वायर माइनस 1/4 का स्क्वायर प्लस सो ऑन। और जब लास्ट में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, n रखेंगे तो 1/n का स्क्वायर माइनस 1/n+1 का स्क्वायर, 1/n² माइनस 1/ इसका होल स्क्वायर। तो ये प्लस माइनस जैसे हर क्वेश्चन में कट रहा है, यहाँ भी कट रहा है, यहाँ से ये कट जाएगा, यहाँ से ये वाला टर्म कट जाएगा, तो कुल मिला के आपके पास कितना आ जाएगा, हाँ, तो 1 माइनस n+1 का होल स्क्वायर। ठीक है यहाँ तक। अब आगे देखिए, इतना तक सॉल्व करने के बाद ये क्या कर रहा था, लिमिटिंग वैल्यू n को इन्फिनिटी मान लेने के लिए। जहां भी क्वेश्चन में n आए ना तो आपको इन्फिनिटी मान लेना। कहने का मतलब ये आपसे कह रहा था आप लिमिट लगा दीजिएगा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/1 माइनस 1/n+1 का होल स्क्वायर। तो लिमिट अभी हम पढ़ाए नहीं है, लेकिन आप 12th में पढ़ के आए होंगे। ठीक है, तो n के जगह पर आप इन्फिनिटी डाल दीजिए। आप जानते होंगे 1/0 मैथ में अनडिफाइंड होता है, इन्फिनिटी होता है। ठीक, तो इसको जब हम क्रॉस कर देंगे एक दूसरे से तो 1/∞ का वैल्यू 0 हो जाएगा ना। ठीक है, n का वैल्यू इन्फिनिटी डालिए तो इन्फिनिटी प्लस 1 कितना, इन्फिनिटी, इन्फिनिटी का स्क्वायर इन्फिनिटी मतलब 1/∞, और 1/∞ का मतलब 0, तो 1 माइनस 0 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो आपका आंसर है डी नंबर। बाकी और लिमिट का कुछ यूज इसमें खास था नहीं, जब कैलकुलस पढ़ेंगे तो करेंगे इसका यूज। तो जितना ये क्वेश्चन बताएं ये सब समझ में आया। जितना भी स्पेशल टाइप का सीरीज होगा, स्पेशल टाइप के सीरीज में क्या करेंगे, स्पेशल टाइप के सीरीज में सबसे पहले आर्मा टर्म निकालेंगे,
और आर्मा टर्म को पार्शियल फ्रैक्शन के टर्म में तोड़ देंगे, है ना, जैसे ये तोड़े हैं पार्शियल फ्रैक्शन के टर्म में, पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ दीजिए, फिर आप समेशन लगा दीजिए, समेशन लगा के आर का वैल्यू जब भी सब्स्टिट्यूट करेंगे क्वेश्चन अपने आप ये सॉल्व होके आ जाएगा। तो कैसे समझ में आएगा कि स्पेशल सीरीज का क्वेश्चन है? जब वो एपी, जीपी और एजीपी तीनों में से कोई भी नहीं है तो स्पेशल सीरीज का क्वेश्चन है। और स्पेशल सीरीज के क्वेश्चन में आपको बस जो फॉर्मूला है, बेसिक 3-4 फॉर्मूला जो स्टार्टिंग में बताए, नेचुरल नंबर का सम, स्क्वायर का सम, क्यूब का सम, है ना, इवन टर्म किस टर्म में लिखते हैं और टर्म कैसे लिखते हैं, बस इतना आप याद रखेंगे तो कोई भी क्वेश्चन आपसे आसानी से बन जाएगा। तो ये जो पूरा है, ये जो जितना भी 4-5 लेक्चर अभी हम लिए हैं कंटिन्यूअस में, वो सारा एपी, जीपी और एचपी का है ना, और एजीपी है पूरा, मतलब चैप्टर आज आपका खत्म हो गया। जो नेक्स्ट क्लास होगा उस नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे इस चैप्टर से जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो 10-15 क्वेश्चन हम अगले क्लास में, कल का जो क्लास होगा 10-15 क्वेश्चन लेके हम उसमें आपको बता देंगे, ताकि ये चैप्टर पूरी अच्छी तरीके से फिनिश हो जाए। और जब ये फिनिश हो जाएगा तो फिर हम अगले चैप्टर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरफ बढ़ेंगे। तो फिलहाल इस क्लास के लिए हम यहीं तक बात करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।